हेलो दोस्तों, मैं कोमल आप सभी का मंत्रा JSR में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को सारे शेयर करिए और सारे वीडियोस को लाइक भी करिए। आज का जो मेरा क्लास है वो इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का चेंजेस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर मेरा डायरेक्ट स्पीच है तो उसको मैं इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से कन्वर्ट करूंगी ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ इंपेरेटिव सेंटेंस अगर मेरा डायरेक्ट स्पीच में है तो उसको मैं इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से कन्वर्ट करूंगी ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर मेरा डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है तो उसको मैं इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से कन्वर्ट करूंगी ये पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या जाना था, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, प्लस कुछ रूल्स प्रोनाउन चेंज करने के जाने थे, सारे रूल्स जान लिए थे प्रोनाउन चेंज करने के। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि प्रेजेंट टेंस जो है उसका चेंजेस कैसे होता है। अगर मेरा डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो मैं इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कैसे चेंज कर कर लिखूंगी। थर्ड पार्ट जो था मेरा उसमें हम लोगों ने पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में जाना था। तो ये सारे जो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस थे, ये सारे कौन से फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस थे, ये सारे एसेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस थे। तो आज का जो मेरा क्लास है इसमें मैं इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, इंपेरेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस कराऊंगी आप लोगों को। इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? वो सेंटेंसेस जो आपको आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हो। क्वेश्चंस भी दो टाइप के होते हैं, एक जिसका आंसर यस और नो में होता है, एक जिसका आंसर फुल्ली आपको देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है अगर मेरा डायरेक्ट स्पीच में, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है मेरा सेड वो आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज हो जाता है। साथ ही साथ वहां पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या आ जाता है, इफ या वेदर। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के इफ या वेदर आ जाता है। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस टू आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब जो रहेगा वो आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा मेरा। साथ ही साथ दैट इज नॉट यूज्ड, दैट यूज्ड नहीं होता है और दैट की जगह पे इफ या वेदर यूज होता है। डायरेक्ट स्पीच में मेरा क्वेश्चन मार्क रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में मेरा फुल स्टॉप रहेगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ठीक है, एक नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, अगर एक नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर वो यस नो क्वेश्चन वाला है या WH क्वेश्चंस वाला है, कुछ भी है, एक नॉर्मल बेसिक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है सेड वो आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ वहां पे दैट यूज नहीं होगा, दैट की जगह पे इफ या वेदर यूज होगा। और डायरेक्ट स्पीच में मेरा क्वेश्चन मार्क रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो कन्वर्ट होके फुल स्टॉप में हो जाएगा। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी दो पार्ट होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया अभी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होप सो ये कलर विजिबल होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी दो फॉर्मेट्स होते हैं, एक यस नो क्वेश्चंस और एक WH क्वेश्चंस। वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस नो में हो जाए वो हो गया आपका यस नो क्वेश्चन। वैसा क्वेश्चन जिसमें आपको इलैबोरेशन देना पड़े वो हो गया WH क्वेश्चन। जैसे व्हाट इज योर नेम, इसमें आप यस या नो कर सकते हो, नहीं। व्हाई आर यू नॉट हैविंग योर डिनर, तो इसमें आप यस या नो कर सकते हो, नहीं। तो इसमें आपको इलैबोरेशन देना होगा, ये तो WH क्वेश्चन हो गया। यस नो क्वेश्चन, हैव यू डन योर डिनर, तो ये क्या हो गया मेरा यस नो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो पहला टाइप होता है यस नो क्वेश्चन। ठीक है, अगर यस नो फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है मेरा तो उसमें क्या क्या रूल्स होंगे। उसमें सबसे पहला क्या होगा, दैट के जगह पे इफ या वेदर यूज होगा।
दैट की जगह पे इफ या वेदर यूज होगा। और अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच में अगर और है, रिपोर्टेड स्पीच अगर और मेंशन्ड है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पे वेदर यूज करेंगे। ठीक है, देखिए, इफ इन द रिपोर्टेड स्पीच और इज मेंशन्ड देन वी विल रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास विद वेदर। दैट हटके इफ या वेदर यूज होगा, रिपोर्टिंग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा मींस दैट जो हम लोग लगाते थे उसको हटा के हम लोग इफ या वेदर यूज करेंगे। दैट यूज नहीं होगा वहां पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके इफ या वेदर यूज होगा। वेदर कब यूज होगा, जब मेरा रिपोर्टेड स्पीच और कंटेन करेगा, तो वहां पे मेरा क्या यूज होगा, वहां पे मेरा वेदर यूज होगा। ठीक है, आप इसको एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है, हैव यू डन द वर्क और नॉट, हैव यू डन द वर्क और नॉट। तो ये कौन सा फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, यस नो फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है। इसमें हम हाँ या ना में ही जवाब देंगे। यस नो फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, तो इसका इनडायरेक्ट फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट फॉर्मेट होगा, ये जो मेरा सेंटेंस है, he said to me have you done the work or not, he said to me have you done the work or not। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। ये इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में यस या नो फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he said के जगह पे क्या होगा, asked। ठीक है, तो क्या होगा, he asked me, यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या होगा, इफ या वेदर। अब इफ या वेदर में से हम लोगों को चूज करना है, क्या होगा, अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच और कंटेन करता है तो क्या लिखते हैं हम लोग वहां पे, वेदर। ही आस्क्ड मी वेदर हैव यू के जगह आई हैव डन द वर्क और नॉट। तो ही सेड टू मी हैव यू डन द वर्क और नॉट के जगह पे हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड डन द वर्क और नॉट। जैसे कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he said to me what are you doing, he asked me what I was doing। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, he said to me what are you doing के जगह पे क्या हो जाएगा, he asked me what I was doing। और WH क्वेश्चन जो रहते हैं, what why, ये सारे फॉर्म ऑफ जो क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के इफ या वेदर कुछ भी यूज नहीं होता है, एज इट इज। व्हाट जो है, ये व्हाट यहाँ पे आ जाएगा, ये आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यू क्या है, सब्जेक्ट। तो ये इन्वर्ट जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मेरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है मेरा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को कमांड करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज शट द डोर, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कमांड करते हैं, तो ये सारी
जो फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस होते हैं ये इंपेरेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर मेरा डायरेक्ट स्पीच इंपेरेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से कन्वर्ट होगा, उसका कुछ क्या रूल है वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। यहाँ पे क्या है, दैट यूज नहीं होगा। अगर मेरा जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में है तो वहां पे दैट यूज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड में चेंज हो जाएगा। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सेड, इसको ही हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं ना, तो ये जो है ये ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड में चेंज हो जाएगा। ये कब कब कैसे कैसे चेंज होगा ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। अगर सेंटेंस जो है वो रिक्वेस्टेड फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, अगर वो सेंटेंस किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्टेड फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, सेड की जगह पे रिक्वेस्टेड। अगर वो ऑर्डर्ड देने वाला सेंटेंस है तो ऑर्डर्ड, एडवाइस देने वाला सेंटेंस है तो एडवाइस, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंगली सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, फॉरवर्ड। लिख लीजिए आप लोग। जैसे कि शी सेड मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट अम्ब्रेला, तो यहाँ पे क्या है, प्लीज, ये क्या करिए, रिक्वेस्ट करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड, तो क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग मी। ये मी कौन सा फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। शी रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग हर दैट अम्ब्रेला। तो इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट फॉर्मेट क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग हर दैट अम्ब्रेला। नेक्स्ट और लास्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, उसका रूल क्या है, यहाँ पे हम लोग दैट यूज करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में जो जैसा नॉर्मल हम लोग दैट यूज करते हैं वैसे ही दैट यहाँ पे यूज होगा। और नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो एक्सक्लेम्ड, विद सॉरो, विद जॉय, विद क्राई आउट, विद सरप्राइज चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अगर वो सरप्राइजिंग सेंटेंस है तो सरप्राइज, अगर वो दुखी वाला सेंटेंस है तो सॉरो, खुश होने वाला सेंटेंस है तो जॉय, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए। ये सेंटेंस यहाँ क्या हो जाएगा, तरुण exclaimed that he was very clever। तो ये जो सेंटेंस है ये यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया, क्या हो गया, तरुण एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी क्लेवर। तो आज के सेशन के लिए इतना ही दोस्तों। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर है मेरा डायरेक्ट स्पीच में तो कैसे कन्वर्ट होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कैसे कन्वर्ट होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो कैसे कन्वर्ट होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें हम लोग सारे जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का जो भी समेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।